हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों अक्सर हम लोग बचपन में सोचते थे कि काश हमारे पास ऐसा मशीन होता कि हम लोग अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकते थे। आखिर भारत में 40% से अधिक गरीबी है, जो दो वक्त का खाना नहीं मिलता है। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि सभी को अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करके सभी को गरीब को गरीबी बट मिटा सके, परंतु ऐसा क्यों नहीं करती हैं। चलिए इसको बेसिक से हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं। दोस्तों असल ये होता है कि दोस्तों सरकार इसीलिए अनलिमिटेड मनी को प्रिंट नहीं करती, क्योंकि दोस्तों अगर अनलिमिटेड प्रिंट करके गरीबियों में बांट दे तो दोस्तों यही कारनामा पहले सबसे पहले जर्मनी के शासक हिटलर ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हारने के बाद किया था, तो उसका हाल बहुत ख़राब हो गया था। क्योंकि दोस्तों 2 ब्रेड के लिए उन्होंने बैलगाड़ियों में भर के पैसा लिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हाइपर महंग इम्प्लीमेशन हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। उसी तरह चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे जिम्बाब्वे में नहीं, इसी तरीके जो कि बहुत ही महंगा हो जाता है। लगभग उन्होंने 100 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का भी करेंसी चालू किया था, जो कि बच्चे हैं सो लगभग पूरे बैग भर के टॉफ़ियाँ एक टॉफ़ी लेने के लिए जाते थे। दोस्तों यही वजह है। दोस्तों दरअसल इसमें होता क्या है कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पिछले मतलब कि पुराने ज़माने का सिस्टम था, जो कि हम लोग इंग्लिश में उसको बार्टर सिस्टम बोलते। दरअसल उस टाइम होता था कि किसी भी प्रॉपर्टी के बदले उसको दूसरा प्रॉपर्टी शेयर किया जाता है। जैसे हमको कुछ खाने का सामान लेना है, तो उसके बदले हम लोग दूसरा चीज़ देते थे। जैसे देखते होंगे आजकल गाँवों में भी कि कुछ ग्रोस सामान लेने के बदले गाँव में भी आजकल अनाज के बदले देते, वही सिस्टम था। लेकिन ज़्यादा महंगा सामान लेने के लिए उसको बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता था। अगर मान ली कि हम लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए 1.5-2 लाख का अनाज को तो बहुत ज़्यादा हो जाता था। इसीलिए उस सिस्टम को हटाने के लिए सरकार ने एक मोड ऑफ एक्सचेंज के लिए एक करेंसी बनाया, जो कि ये बताया कि यह जो करेंसी है एक गवर्नर द्वारा सिग्नेचर किया हुआ है, जो कि आपको बताएगा कि इसका जो वैल्यू है सो इतना रुपया का वैल्यू है। सपोज कीजिए इस 500 का नोट में अगर लिखा हुआ है कि 500 रुपया है, तो उसका वैल्यू मतलब 500 में से जितना अनाज 500 का वैल्यू है, जो हर जगह आपको उसी के उतना ही अमाउंट का वेल्थ आपको मिलेगा, चाहे अनाज हो, चाहे टीचिंग का पढ़ाई लिखाई से लेकर सारा चीज़। इसी वजह से इस तरह का किया गया। दरअसल अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा कर देती है, सपोज अनलिमिटेड कर दी, सपोज आप मानिए कि हर एक इंसान के हाथों में 1 करोड़ रुपया आ जाए, परंतु जो देश का जो वेल्थ है वो तो लगभग सेम ही है ना। जैसे कि वेल्थ सब सेम है, इसी वजह से दोस्तों उसका जो बंटवारा करने पर तो फिर हर एक चीज़ का महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। सपोज कीजिए कि आप कहीं पे मतलब मिठाई लेने जाते, 1 केजी 100 रुपया है, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, परंतु जो उसका वेल्थ है, जो उसका मान के चलिए उसका वेल्थ है सिर्फ 10 किलो, मतलब कि मिठाई बनता है प्रतिदिन। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाने की वजह से तो उसका वेल्थ तो इंक्रीज नहीं हुआ, इसीलिए फिर इसको 1,10,000 को फिर उसको 10 पे हम लगभग है सो 1 किलो का फिर 1,000 हो जाएगा। इसी वजह से सिर्फ पैसा बढ़ाने से सिर्फ उसकी महंगाई बढ़ती, ना कि वेल्थ भी बढ़ती है। इसीलिए जो है सरकार है सो इस तरह के काम को नहीं करती है। साथ ही साथ इसमें है सो 2 टर्म कंडीशन होता है, सप्लाई और डिमांड। जिस हिसाब से अगर सप्लाई देगा उसी हिसाब से डिमांड भी बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जब कोरोना पीरियड था दोस्तों, तो सरकारें है सो गरीब लोगों को खातों में कुछ रुपीस दे रहे थे, उस टाइम दे रहे थे ताकि अपने उस कंडीशन को झेल सके, क्योंकि उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो गया, तो उसके बाद सारे पैसों को नहीं देने लगे। यही वजह है दोस्तों कि सरकारें हैं सो अनलिमिटेड पैसे प्रिंट नहीं छापती।